स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की सेकंड एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो 14th की चैप्टर नंबर 14 की ये सेकंड एग्जाम्पल है। तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, इससे आपको तीनों मेथड्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी, आपको जो तीनों मेथड्स हैं मीन के। ठीक है, द टेबल गिवन बिलो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के मतलब कि जो स्टेट्स के बहुत डिफरेंट स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज मतलब जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर जो मतलब कि रूरल एरिया है, ठीक है, मतलब कि जो शहरी एरिया से अलग होता है ना, तो वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें फीमेल टीचर्स की परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, ये आपका डाटा है। फाइंड द मीन परसेंटेज। यहाँ पर मेनली हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आपको डाटा से कुछ मतलब कि इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हमें मीन निकालना है। मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल थ्री मेथड्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। मतलब जो हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि इसके तीन मेथड्स हैं बेसिकली, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। ये मैं आपको बेसिक में अच्छे से समझाया था कि तीनों में क्या फ़र्क होता है। अब देखो, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है कि तीनों मेथड आपको सॉल्व करने को बोलेंगे। एक ही मेथड आएगा, बट यहाँ पर आप सीख रहे हो इसलिए आपको तीनों मेथड सिखाना चाह रहे हैं। तो ये आपका डाटा है। 15 से 25% टीचर्स हैं, वो ऐसी स्टेट्स कितनी हैं 6, 25 से 35 वाली 11। तो इस तरह से डाटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन मेथड हैं। अब बुक ने ना तीनों मेथड को एक ही टेबल में डिस्कस किया है, और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अलग अलग टेबल बना के आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करने वाले हैं। अब बेसिकली हमें एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है डायरेक्ट मेथड में, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बट यहाँ पर एक्स कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जब भी ऐसा हो ना क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो अपर क्लास लिमिट 25 और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इस तरह से होगा। तो अगर आप 15 और 25 को ऐड करोगे, देखो एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। 15 और 25 को ऐड करोगे ना, तो आपके पास आएगा 40 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 20। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 20। सेम यहाँ पर इसका मतलब कि सम करना, 60 बना, यहाँ पर आएगा 30। ठीक है, उसके बाद आएगा 40, क्योंकि इसमें 10-10 का फ़र्क है। ठीक है, 10-10 का फ़र्क है, तो यहाँ पर आएगा 50, फिर 60, फिर 70 और फिर 80। तो एक्स आई हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर एक बार सिग्मा एफ आई भी निकाल लो। 17, 24, 28 और 4 32, 2 34, 1 35। तो ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 35। तो यहाँ पर भी लिख लो 35। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना आएगा 120। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 330, 280, 200, 240, 140 और 80। इनको ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 1390। तो विच एम्प्लाइज, तो ये आपका मीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ वैल्यू फिल करते हैं 1390 डिवाइड बाय 35। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मीन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 39.71। तो ये आपका आंसर है। देख लो, ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी है, मतलब इसको डायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता है। कैलकुलेशन हमने फिंगर्स पर कर लिया, ऐसा नहीं कि मैंने कैलकुलेटर की हेल्प ली है, मतलब मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके इसको कर सकता हूँ। बट क्योंकि एनसीईआरटी आपको अभी सिखाना चाह रही है कि अज्यूम मीन मेथड क्या होता है और स्टेप डेविएशन क्या होता है, तो ऐसा करते हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे मतलब अलग से टेबल बनाए करेंगे। सबसे पहले अज्यूम मीन मेथड की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका अज्यूम मीन मेथड है। अब इसमें ये टेबल हम बना चुके हैं, ये आपका टेबल है। एक्स आई की वैल्यू भी हम लास्ट में निकाल चुके हैं, दोबारा से नहीं निकालेंगे। अब आपको पता है अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, हमें एक वैल्यू अज्यूम करनी होती है। ठीक है, अज्यूम मीन जिसको बोलते हैं, उसको इसमें से माइनस करना है। तो आप कुछ भी मान सकते हो। देखो यहाँ पर बुक में आपके यहाँ पर 50 लिखा गया है, मैं 50 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर भी पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेथड है ये आपको क्वेश्चन को टफ करने के लिए नहीं है, ये आपका क्वेश्चन इजी करने के लिए है। अभी आपको एक पॉइंट ये लगेगा कि क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं बेसिक में आपको आंसर कर चुका हूँ कि क्वेश्चन मुश्किल बनाने के लिए नहीं, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। कई बार कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, 20 में से मुझे 50 को माइनस करना है, तो -30 आएगा।
ठीक है। आप यहाँ पर अज्यूम मीन को 40, 60, 70 भी ले सकते हो, ठीक है। और मैं आपको यही कहूँगा एक बार देख लेना इस वीडियो को, उसके बाद खुद से ना एक अलग वैल्यू लेके इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब 30 में से, अब यहाँ पर 30 है ना, ये xi की वैल्यू है, 30 में से 50 माइनस करेंगे तो -20 आएगा, 40 में से 50 माइनस करेंगे -10 आएगा, 50 में से 50 गए 0, 60 में से 50 गए 10, 70 में से 50 गए 20, 80 में से 50 गए 30। देखो अगर यहाँ पर आप वैल्यूज़ को देख पा रहे हो तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार पहले वाली वैल्यूज़ भी इजी हैं, ये भी कुछ ज़्यादा मतलब इतना तो फ़र्क कोई नहीं पड़ा, क्योंकि अभी हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही वैसी है। बट यहाँ पर मुझे आपको मेथड सिखाना है, तो fi को di से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -220, यहाँ पर -70, 4 को 0 से करोगे तो 0, 4 को 10 से करोगे तो 40, इसको करोगे तो 40, इसको करोगे तो 30। तो ऐड करना या इनको सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 और 220 कितना आएगा, 3 -400 -70 मतलब -470। अब ये कितना बना, 80 + 1 110, इन दोनों को माइनस ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 360, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया -360, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब मैं आपको मीन का फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। अब आपको मैंने सिखाया था कि मीन के फॉर्मूले से ज़्यादा घबराना नहीं है, जिसको हमने f से मल्टीप्लाई किया उसी का सम लिखना है यहाँ पर, नीचे वही fi। अब क्योंकि इसमें मैंने अज्यूम मीन माइनस किया है तो यहाँ पर मैं 50 को जो है वो प्लस कर दूंगा, जिसको माइनस किया था उसको बाद में प्लस कर दो, तो यहाँ पर है -360 और आएगा 35 + 50, तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर मीन कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आएगा -10.28 + 50, और जब इनको आप मतलब कि ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा तो 39.72। सेम देखो अभी आपको लग रहा होगा कि सर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड ही ईजी था, ये मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है वो ईजी है, ठीक है। धीरे धीरे आपको जस्ट मुझे यहाँ पर आपको मेथड सिखाना है, उसके बाद जैसे ही मतलब आप क्वेश्चंस करने जाओगे ना, जो टफ क्वेश्चन डाटा थोड़ा मुश्किल होगा तब आपको यही मेथड इजी लगने वाला है। अब देखो ये आपका लास्ट मेथड है जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर डी आई है ना, यहाँ पर यू आई है, उसमें से भी मतलब एक्स में से अज्यूम मीन को माइनस कर दो, और यहाँ पर एक फर्दर और स्टेप है एच से डिवाइड। एच क्या होता है, क्लास साइज, मतलब इनमें आपस में फ़र्क कितना है, मैंने वही लिखा है। अब देखो अगर हम यू आई की बात करें तो देखो यहाँ पर 20 है, एक्स आई की वैल्यू -50 डिवाइड बाई 10। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट में के मेथड में कि यहाँ पर अज्यूम मीन की वैल्यू को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब 60 भी ले सकते हो, 40 भी ले 30 भी ले सकते हो, बट क्लास साइज का मतलब ये जो डिफरेंस है ये सेम रहेगा। तो हमें -3 आ गया, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी -3। सेम वे से नेक्स्ट है 30 - 50 कितना आएगा, 30 - 50 कितना आएगा -20, -20 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -2, 40 - 50 करोगे तो -10/10 कितना आएगा -1, तो यहाँ -1 आएगा। 50 - 50 0, 0/10 कितना होगा 0 ही होगा। 60 - 50 10, 10/10 1, 70 - 50 20, 20/10 2, 80 - 50 30, 30/10 3। तो मतलब देखो यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप डी आई की वैल्यू चेक करोगे तो हमें 30 20 10 20 30 ऐसे वैल्यूज़ थी। अब हमने वैल्यूज़ को जो है और छोटा कर लिया। अब हमें एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, ये और भी ईजी है। -18, 11 को इससे करेंगे -22, 7 को इससे करेंगे -7, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 2 ज़ा 4, इसको इससे करेंगे 3। इनको ऐड करोगे तो 40 - 47 और यहाँ पर 11, तो माइनस कर लो इसको, तो कितना आ गया -36। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख के देखो ये आपका फॉर्मूला। अब आपको पता है कि जो अज्यूम मीन है वो तो 50 है, मैंने आपको हमेशा बोला एफ आई, जिसको भी एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे उसका सम लेना है, तो -36 डिवाइड बाय 35। अब h से मैंने डिवाइड किया था, मतलब 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर 50 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1.08 अप्रॉक्सीमेटली, उसको 10 से करना है मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करना है, ऐड मत कर लेना, इसको 10 से करो मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा 50, सॉरी यहाँ माइनस भी है, ठीक है,
10.28, तो विच एम्प्लाइज हमारा मीन कितना आ गया 39.72। तो इस तरह से हमने तीनों मेथड से कर लिया। तो तीनों मेथड्स में हमने क्या सीखा कि यहाँ पर जस्ट मुझे एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मुझे डी आई निकालना है, मतलब अज्यूम मीन को माइनस करके। देखो तीनों मेथड में क्या है, हमें हमेशा फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, जिसको भी एफ आई से मल्टीप्लाई किया उसका सम डिवाइड बाय एफ आई, जिसको भी एफ आई से मल्टीप्लाई किया उसका सम डिवाइड बाय एफ आई, जिसको भी एफ आई से मल्टीप्लाई उसका सम डिवाइड बाय एफ आई। अब एच से मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर लिया, ए से मैंने माइनस किया तो प्लस कर लिया, तो सेम यहाँ पर है। तो इस तरह से तीनों मेथड काम करते हैं। अब आगे जाके धीरे धीरे वो आपको खुद बोलेंगे कि सूटेबल मेथड यूज़ करो, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। मतलब हमेशा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, डाटा जो बहुत मुश्किल है, वहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पर डी आई की वैल्यू या यू आई की वैल्यू बहुत बड़ी ना हो, ताकि हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर वो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।